तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। तो जैसे दोस्तों आपने थंबनेल पे देख ही लिया है, और एक ये जो भर्ती आई है सशस्त्र सीमा बल में, इसमें 3 प्रकार की पोस्टें आई हुई हैं। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर पायनियर की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन की पोस्ट है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, इसमें पोस्ट इस प्रकार है। ऐसा स्टाफ नर्स की पोस्ट है, उसमें जनरल के लिए 7 वैकेंसीज हैं, AWS के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, OBC के लिए 1 वैकेंसी है, SC के लिए 1 वैकेंसी है, ST के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल 10 पोस्ट है दोस्तों। क्वालिफिकेशन रहेगी इसमें, आपने 12th पास की हो और 3 इयर्स का एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपने GNM का कोर्स किया हुआ हो। इसमें एज क्राइटेरिया रहेगा 21 से 30 वर्ष तक जनरल कैटेगरी के लिए। SC ST को 5 वर्ष की आयु में छूट दी गई है, OBC को 3 वर्ष की, एक्स सर्विसमैन को 3 वर्ष की आयु में छूट दी गई है, और JNK और लद्दाख के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 वर्ष की आयु में छूट दी गई है। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है SC कैटेगरी से हैं उनको 10 वर्ष की, OBC के कैंडिडेट को 8 वर्ष तथा एक्स सर्विसमैन को 3 वर्ष की छूट दी गई है। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के जनरल जो कैंडिडेट है उनको 5 वर्ष की आयु में छूट दी गई है। पे स्केल 35,400 से 1,12,400 तक रहेगा आपका। फिर नंबर 2 पे पोस्ट आती है SI पायनियर की। इसमें दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए 12 पोस्ट हैं, AWS के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए 3 है, SC के लिए 3 है, ST के लिए 2 है। टोटल 21 पोस्ट है। इसकी दोस्तों क्वालिफिकेशन जो रहने वाली है वो है बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। एज क्राइटेरिया इसका भी सेम ही है, 21 से 30 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हो आप, और आरक्षित वर्ग के अनुसार आपको जो कैटेगरी उनमें छूट दी गई है। फिर नंबर 3 पे पोस्ट आती है दोस्तों SI कम्युनिकेशन की। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 9 वैकेंसी है, AWS के लिए 1 है, OBC के लिए 5 है, SC के लिए 5 है। टोटल 20 पोस्ट इसमें दी गई है। इसकी क्वालिफिकेशन है बेस SI कम्युनिकेशन के लिए जो आपकी योग्यता होनी चाहिए वो इस प्रकार है: बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग होना चाहिए, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ हो। इसमें भी एज क्राइटेरिया सेम ही है, 21 से 30 वर्ष तक रहेगा। वह उम्मीदवार जो 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में अधिवासित रहे हों, उनको जनरल कैटेगरी को 5 साल की छूट दी गई आयु में, OBC को 8 साल की और SC ST को 10 साल की आयु में छूट दी गई है। 1984 के दंगों में मारे गए पीड़ितों को बच्चे और उनके आश्रितों को जनरल कैटेगरी को 5 साल की, OBC को 8 साल की, SC ST को 10 साल की आयु में छूट दी गई है। इसमें सबसे पहले आपका PET होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसमें रेस रहेगी 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर, और पुरुष के लिए है ये 6.5 मिनट में, और महिला के लिए ये रेस रहेगी 800 मीटर जो कि 4 मिनट में आपको क्लियर करनी होगी। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। इसमें हाइट रहेगी मेल के लिए 170 और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, और चेस्ट ओनली मेल के लिए है 75 से 80 सेंटीमीटर। और जो कैंडिडेट गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, JNK और लद्दाख के उम्मीदवार के लिए जो हाइट है वो इस प्रकार रहेगी: मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। और ST कैंडिडेट के लिए मेल के लिए 165
जो हाइट है वो इस प्रकार रहेगी, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। और एसटी कैंडिडेट के लिए मेल के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट की आवश्यकता रहेगी। और ऐसा स्टाफ नर्स के लिए जो इन क्षेत्र से आते हैं उनके लिए मेल के लिए हाइट रहेगी 165 और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है और जो उपरोक्त जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो क्षेत्र बताए हैं उन क्षेत्रों से जो एसटी कैंडिडेट है उनको मेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रहेगी और फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। और आपको जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे से जो भी हम आपके लिए अच्छी भर्तियों के बारे में जानकारी देंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। जय हिंद, नमस्कार।